स्वयं स्वस्थ बनो अभियान भारत के अंतर्गत आज हम काव्याकाश में घुमक्कड़ी के लिए फिर से मिले हैं। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उमरगाम के ही सहसाधक जल्दी भाई ओझा, जिनका नाम ही जल्दी है। वैसे समुद्र की तरह विशाल और गहरे मन वाले जल्दी भाई ओझा को बचपन से ही लिखना, पढ़ना, घूमना बहुत ही पसंद था। मूलतः ये राजकोट के निवासी, पर अभी उमरगांव में अपार इंडस्ट्रीज में एजीएम एचआर की पोस्ट पर कार्यरत हैं और मेरे साथ शिविर के माध्यम से जुड़े हैं और तभी से हम लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं और प्रत्येक महीने में एक दिन हम जहाँ काव्योत्सव करते हैं तब जल्दी भाई हमेशा कुछ न कुछ अच्छी कविताओं का पठन करते हैं। आज वो हमारे साथ जो कविता पढ़ने वाले हैं गुजरात के एक बहुत अच्छे तुषार शुक्ल जी की कविता दरियाना मोजा। गुजराती की कविता है पर थोड़ा सा स्वादन तो हिंदी में ही करेंगे ताकि सभी इसे ठीक से समझ पाए और कविता का आनंद भी ले पाए। जब ये बात मैं कर रही हूँ कि एक अपार इंडस्ट्रीज का एचआर डिपार्टमेंट की व्यक्ति और फिर कविता, हाँ जी बहुत शौक है इन्हें। इनकी एक किताब भी जो सहलेखक के रूप में छपी हुई है वो है समर्थ शिल्पी सरदार। ऐसे जल्दी भाई आज हमारे साथ उपस्थित हैं और इतनी अच्छी तरह से आप उनको समझिए, आनंद लीजिए, एंजॉय करते हैं। आइए काव्याकाश घुमक्कड़ी में जल्दी भाई आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। सबसे पहले तो गीता दीदी को प्रणाम और आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज जो मुझे बात करनी है वो शब्द हमारे सबके लिए कोई नया शब्द नहीं है। ये विश्व का सबसे बड़ा नाचा हुआ, गाया हुआ, बोला हुआ शब्द है और जो सबसे ज्यादा आज भी अगर जब मैं आपसे बोल रहा हूं वो क्षण पे भी व्यक्त होने वाला शब्द है तो वो है प्रेम। आज आपके साथ वही बात करनी है, प्रेम की, प्यार की, लव की। और जब लव की बात करते हैं तो वो समय याद आ जाता है, वो 20-22 साल पहले का वो दौर याद आ जाता है। क्या फक्कड़ जवानी के दिन थे और तरोताजा वो जो समय था, उस समय में बहुत सारी और चीजों के साथ साथ हमारे सबके जीवन में कोई एक शब्द अहम रखता था तो वो प्रेम था। और जब प्रेम की बात होती है तो साथ साथ बात होती है कुछ गीतों की। आज भी मुझे बराबर याद है वो 20-22 साल पहले का समय और वो समय पे बहुत सुना हुआ, गाया हुआ एक गुजराती गीत जिसे आज मैं आप सबके साथ बांटने वाला हूं, आप सबके साथ उसकी बात करने वाला हूं। ये जो गीत है उसका आस्वाद लेते हैं। दरियाना मोजा कहीं रेती ने पूछे कि तने भींजाऊ गमशे के केम, एम पूछीने थाई नहीं प्रेम, एम पूछीने थाई नहीं प्रेम। ચાહવાને ચૂમવામાં ઘટનાનો ભેદ નથી, એકનો પર્યાય થાય બીજું। ચાહવાને ચૂમવામાં ઘટનાનો ભેદ નથી, એકનો પર્યાય થાય બીજું। આંખોનો આવકારો વાંચી લેવાનો, આંખોનો આવકારો વાંચી લેવાનો, ભલે હોઠોથી બોલે કે ખીજું। આંખોનો આવકારો વાંચી લેવાનો કે પછી હોઠોથી બોલે કે ખીજું। ચાહે તે નામ એને દઈ દો તમે રે ભાઈ, ચાહે તે નામ એને દઈ દો તમે રે ભાઈ। અંતે તો હેમનું હેમ, અંતે તો હેમનું હેમ, એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ, એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ।
ડગલે ને પગલે જો પૂછ્યા કરો તો પછી કાયમના રહેશો પ્રવાસી. ડગલે ને પગલે પછી પૂછ્યા કરો તો પછી કાયમના રહેશો પ્રવાસી. મન મૂકી મોહરશો તો એનું સરનામું સામી અગાશી. મન મૂકી મોહરશો તો મળશે મુકામ એનું સરનામું સામી અગાશી. મનગમતો મોગરો મળશે વટાવશો જો. મનગમતો મોગરો મળશે વટાવશો જો. વાંધાની વાડ જેમ જેમ એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ. ये जो गीत जिसने लिखा है वो शख्स, वो कवि, ये गीत जितने ही प्यारे हैं, कवि तुषार शुक्ला. मित्रों, तुषार जी का जो रुतबा है वो बहुत सालों से ऐसा रहा है. हमारे जैसे हर एक जो कविता के चाहने वाले व्यक्ति है, गीतों को चाहने वाले व्यक्ति है, उनके सुपर हिट कवि तुषार जी रहे हैं. वो जो लिखते हैं उनके हर एक शब्द ऐसे होते हैं जैसे सुबह सुबह गुलाब के ताजे ताजे जो फूल है, वो फूल के ऊपर से जो ओस गिरती है, वो ओस झरती है, ऐसे ही प्यार से लबालब झरने वाले उनके शब्द होते हैं. तो जो तुषार जी है, वो तुषार जी के लिखे हुए वो शब्द एम पूछीने थाई नहीं प्रेम, वो 20-22 साल पहले उतने ही ताजे लगते थे जितने आज लगते हैं. आज भी वो गीत जो आजकल के हमारे युवा है, वो युवाओं में उतना ही लोकप्रिय है जितना 20-22 साल पहले के वो दौर में था. शायद आज वो दौर तो चला गया है, वो जवानी भी चली गई है, पर वो गीत उतना ही जवान है जितना वो 20-22 साल पहले था. क्या लिखते हैं तुषार जी? दरियाना मोजा कहीं रेती ने पूछे कि तने भींजाऊ गमशे के केम, एम पूछीने थाई नहीं प्रेम. समंदर की रेत और समंदर दोनों का जो संबंध है मित्रों, वो कैसा है? समंदर का काम है, समंदर की लहरों का काम है निरंतर बहना, निरंतर जो किनारा होता है, जो रेत होती है, उससे टकराना, उसको भिगोना. यहां पर वो आमिर खान का गीत है ना, हाथी क्या खंडाला, ऐसा कोई दादागिरी वाला भाव नहीं है. यहां पर तो बात होती है श्रद्धा की, बात होती है विश्वास की. जब समंदर की लहरें रेत को भिगाने के लिए आती है, तब उसको एक विश्वास होता है कि जो रेत है, जो सूखी हुई रेत है, वो हमेशा उसकी राह देखती है भीगने के लिए. तो सामने रेत को भी विश्वास है कि मेरा समुंदर जरूर आएगा, मेरा समंदर जरूर आएगा. मित्रों, प्रेम ऐसा चीज है जो हो जाता है, किया नहीं जाता है. कोई प्रयत्न करना ऐसा नहीं होता है उसमें. प्रेम अगर हो गया है तो कर लो. बार बार पूछते हो क्यों? अगर प्रेम हो गया है तो कर लेना चाहिए, पूछने का जरूरत नहीं है. ऐसा ही कुछ भाव कवि का है. और ये जब शब्द बोलते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास 100% नहीं, पर मैं तो बोलता हूं 200% बढ़ जाएगा. आगे क्या लिखते हैं कवि? आगे लिखते हैं, चाहवा ने चूमवानी घटनाમાં, ચાહવા ને ચૂમવામાં ઘટનાનો ભેદ નથી. ચાહવા ને ચૂમવામાં ઘટનાનો ભેદ નથી,
એકનો પર્યાય થાય બીજું, આંખોનો આવકારો વાંચી લેવાનો, હોઠોથી બોલે કે ખીજું। चाहने और चूमने की प्रक्रिया में कोई एक घटना का भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्याय है। अगर हम प्यार की बात करें, प्रेम की बात करें, तो वह एक संवेदना है, और संवेदना का जो अभिव्यक्ति है वो होता है चुंबन, किस। यह किस, यह चुंबन किसी पुरुष और स्त्री के संबंध की बात नहीं करता है खाली। यहां पे व्यक्ति नहीं, यहां पे समष्टि की बात की जाती है। बाहर गया हुआ बेटा जब घर पे आता है शाम को, तो मां दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलती है और उसके सिरहाने पे चूमती है, किस करती है। वो भी एक प्यार की अभिव्यक्ति है, ममता की अभिव्यक्ति है। तो यहां पे जो हम बोले तो प्यार एक संवेदना होती है, और जब प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो यहां पे जो ये कविता में बात है ना, वो बातें जैसे मैंने बोला वही 20-22 साल पहले की, वो जवानी के दिनों की। तो प्रेम अगर करना है तो आंखों को पढ़ना आना चाहिए, आंखों की परिभाषा को आपको पढ़ना आना चाहिए। आंखों नो आवकारो वांची लेवानो। अगर आंख की परिभाषा पढ़नी आती हो, अगर आंख से प्रेम छलकता हो, तो भले ही होठों से कुछ दूसरा बोला जाए, गुस्से का भाव व्यक्त किया जाए, पर वो शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे गीत है ना, तू रूठी रहे मैं मनाता रहूं, तो रूठने की, मनाने की प्रक्रिया तो चलती रहेगी। आपका काम क्या है? आपका काम है प्यार करना, प्रेम करना। तो हमेशा प्रेम करते रहिए और आंखों को पढ़ते रहिए। अगर आंखों को पढ़ना आता है तो समझो आपको प्रेम करना आता है। अगर आंखों को पढ़ना नहीं आता है तो क्या आप प्रेम कर पाओगे? आगे कवि लिखते हैं, चाहे गमे ते नाम तमेरे दई दियो भाई, चाहे गमे ते नाम तमे दई दियो ते भाई, तमे दई दियो रे भाई, अंते तो हेम नु हेम, एम पूछीने थाई नहीं प्रेम, एम पूछीने थाई नहीं प्रेम। आप कुछ भी नाम दे दो, प्रेम जैसा मूल्यवान जो है दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो हमारे कवि सूरदास जी भी लिखते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यहां पे कवि ने प्रेम के लिए भी जो शब्द यूज किया है, सोने जैसा प्रेम, अंते तो हेम नु हेम, हेम यानी सोना। तो अगर सोने जैसा प्रेम है अगर आपको, तो उसे व्यक्त कर दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर व्यक्त नहीं कर पाओगे, पूछते रहोगे, तो ऐसा ही कुछ भाव आगे की पंक्ति में भी आता है, डगले ने पगले पूछया करो तो, डगले ने पगले पूछया करो तो पछी कायम ना रहशो प्रवासी, मन मूकी मोरशो तो मळशे मुकाम एनु सरनामू सामी अगाशी। अगर हर डग पर, हर पग पर पूछते रहोगे तो कायम के रह जाओगे प्रवासी। अगर हर डग पर, हर पग पर पूछते रहोगे तो कायम के रह जाओगे प्रवासी। मन को खुला छोड़ दो। अगर मन को खुला छोड़ोगे, हमेशा सुवासित होते रहोगे, तो जरूर मिल जाएगा मकाम वो सामने वाली अटारी। अगर प्रेम करते हो, आंखों की परिभाषा को आपको पढ़ना आता है,
तो डरने का क्या जरूरत है? क्यों डरते हो? एक बार बोल दो। और वो जिंदगी में एक बार बोला हुआ शब्द आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, अगर वो बोल दोगे तो जरूर आपको वो सामने वाला मकाम, सामने वाली अटारी, जो सामने वाली अटारी पे आपकी प्रिया आपकी राह देखते हुए कपड़े सुखाने के बहाने भी आती है तो भी बोल दो आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। समझो अगर ये बोलना आ गया तो आप सफल, नहीं तो क्या होगा? कायम ना रही जशो प्रवासी, कायम के रह जाओगे प्रवासी, चलते रहोगे पर वो प्रेम आपको नहीं मिल पाएगा, वो प्रेम का मिलना नामुमकिन है। और ये रास्ता कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर मन को खुला छोड़ोगे तो आपको वो मुकाम मिलने ही वाला है। और इसी गीत के अंत में मित्रों बड़े अर्थपूर्ण शब्द है, बड़े प्यारे शब्द है। मनगम तो मोगरो वटावशो जो वांधानी वाड़ जेम जेम, मनगम तो मोगरो वटावशो वांधानी वाड़ जेम जेम, एम पूछीने थाय नहीं प्रेम, दरियाना मोजा कई रेती ने पूछे कि तने भींजाવું गमशे के केम। अगर जिंदगी को चाहते हो तो आपको मनपसंद मोगरा, एक पुष्प मिल ही जाएगा, पर उसके लिए भी एक शर्त है। कैसे मिलेगा? अगर आप बीच में आते हुए आपत्तियों के शब्द या तो पहाड़ आप नहीं खड़े करोगे। जैसे ये आपत्तियों को आप जंप करते जाओगे, उसको आप कूदते जाओगे, इतना ही नजदीक आपको आपका प्यार, आपका प्रेम मिल जाएगा। ये क्या होती है आपत्तियां मित्रों? ऐसा बोला जाता है गुस्सा करना, दो लोगों के बीच में संबंध खराब होना, इसके लिए तो आपको 10 कारण मिल जाएंगे। आजकल आप फेसबुक पे देखते होंगे या तो व्हाट्सएप पे भी आप कोई मैसेज में पढ़ते होंगे, मीडिया में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, एक शब्द बड़ा ही फेमस हो गया है, ब्रेकअप। इसका ब्रेकअप हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, और कारण भी क्या, छोटे छोटे कारण हैं। तो क्यों होता है ब्रेकअप? फैशन नहीं है। और ताज्जुब की बात है, लोग तो बोलते हैं ब्रेकअप की भी पार्टी होती है, लोग ब्रेकअप की पार्टियां देते हैं। ये कोई पार्टी देने का कारण है क्या? अगर कैपिटल आई को बहुत बड़ा कर दोगे, बुर्ज खलीफा जैसा बहुत ऊंचा कर दोगे, तो फिर उसकी खिड़कियों में से आपको क्या दिखाई देगा? खाली बादल, बादल के सिवा कुछ नहीं देख पाओगे। और आप जिसे प्यार करते हो, जिसे प्रेम करते हो, वो यू, छोटा सा यू तो कहीं पर खो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। क्या करोगे तब? खुला छोड़ दो अपने आप को, मन को हमेशा बड़ा रखोगे, यू को भी बड़ा कर दोगे। याद रखो, आई को छोटा रखो, यू को बड़ा करो। आई और यू जिंदगी के सबसे अहम किनारे हैं, और वो किनारों को जोड़ने का काम कोई करता है तो वो करता है लव नाम का, प्यार नाम का पुल। और इसी पुल को, इसी जुड़ने को तो जिंदगी कहते हैं, इसी पुल को तो प्यार कहते हैं, प्रेम कहते हैं। और क्या है? तो बस जुड़ते रहिए, प्रेम करते रहिए। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंत में जो आप सबसे जुड़ने का ये एक माध्यम मुझे जिन्होंने दिया, ऐसी
मैं जिसे अपनी शिक्षक मानता हूं, मेरी गुरु मानता हूं, ऐसी आदरणीय गीता दीदी को भी खूब खूब प्रणाम, उनको मेरा स्नेह भरा नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद। जल्दी भाई, आपने तुषार भाई की कविता का रसास्वादन करवा के प्रेम की परिभाषा समझाते हुए पूरे माहौल को प्रेममय कर दिया। सही में ये कविता का सही अर्थ समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप दोबारा भी जरूर इस मंच पर फिर से कोई एक अच्छी बढ़िया कविता लेकर पधारना। आपको दिल से स्वागत करती हूँ। मैं सभी मित्रों और सहसाधकों को नम्र गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपने किसी प्रिय कवि की कविता को लेकर उपस्थित हो, किसी भी भाषा की कविता हो, पर उसका जब आप हिंदी में रसास्वादन करते हो तो उस कविता को कई लोगों तक पहुँचाने में सहयोगी बनते हो। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आइए ये काव्याकाश घुमक्कड़ी में सहयोग दें, और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इसका रसास्वादन का आनंद लिया है। फिर से मिलेंगे। आनंदम।